ये सबसे विषमतावादी लोग चमार बिरादरी को सबसे खतरनाक जातियों की श्रेणी में मानते हैं, क्योंकि यह जाति इस प्रकार की है कि उसमें बुद्ध अम्बेडकर का बहुत तेजी से वायरस पाया जाता है प्रचार प्रसार करने का। फिर वो क्या करता है, समय रहते देखिए एक चमरौटी से उठा करके बहन जी को 4-4 बार मुख्यमंत्री बना दिया, जो पूरे विश्व में रिकॉर्ड है कि ऐसी घटना नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। हम लखनऊ में हैं और लखनऊ में पिछली बार हमने एक बातचीत की थी प्रोफेसर आरवी सिंह साहब से। उस इंटरव्यू को देखने के बाद में देश भर के तमाम लोगों के फ़ोन आए जिन्होंने आरवी सिंह साहब का फ़ोन नंबर मांगा। मैं लखनऊ आया था उनसे विशेष बातचीत करने के लिए। पिछली बार कुछ बातचीत अधूरी रह गई थी तो सोचा कि इस बार बातचीत की जाए उनसे प्रॉपर, और बातचीत के साथ साथ जिन लोगों की जिज्ञासा थी कि उनके नंबर, उनका एड्रेस जो भी है, मैं कोशिश करूँगा उनसे बातचीत करने के बाद में उनका एड्रेस या उनका नंबर जो है वो आप लोगों को मुहैया कराया जाए, ताकि आप चाहें तो उनसे बात भी कर सकते हैं। आज का विषय वही रहेगा कि दलित एजुकेशन में जो पिछले दिनों नए बच्चे एमटेक, बीटेक और तमाम बड़ी डिग्रियां लेकर के जो बेकार घूम रहे हैं, और एक दौर ऐसा था कि जब 10वीं और 12वीं थर्ड डिवीज़न से करने के बाद में हमारे लोगों को जॉब मिल जाती थी, और आज वो स्थिति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? प्रोफेसर आरवी सिंह एक बिजनेसमैन हैं, सुलझे भी है और दलित एक्टिविस्ट हैं, और 1000 से ज़्यादा बच्चों को, जैसा मैंने पहले उनके परिचय में बताया था, वो चमार कम्युनिटी के बच्चों को, अम्बेडकरवादी बच्चों को वो एमटेक, बीटेक और तमाम वो बड़ी डिग्रियाँ करा चुके हैं। तो मैं प्रोफेसर आरवी सिंह से पुनः एक बार बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनके आवाज़ पर हूँ तो उनसे बात। सिंह साहब, स्वागत है। पिछला इंटरव्यू आपका बहुत लोगों ने सराहा, और देश के कोने-कोने से, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों से, हरियाणा से, और जो लखनऊ के आसपास के ख़ास तौर से जो इलाके हैं, उन्होंने आपका नंबर माँगा। तो मेरा सवाल वही है, नंबर तो बाद में हम आपसे फ्लैश में चला देंगे, लेकिन मेरा सवाल वही है कि क्या वर्तमान समय में जो दलितों की एजुकेशन है उसमें बेहतर सुधार कैसे हो सकता है? जो बच्चे एमटेक, बीटेक करने के बाद में जिनको जॉब नहीं है, उनके लिए क्या कह सकते हो? क्योंकि आप प्रोफ़ेसर हैं और उस फ़ील्ड से जुड़े रहे हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। एक्चुअली क्या है कि देखिए, जैसे 1990 के दशक में जब तमाम जो है, जैसे लालू प्रसाद यादव, शरद यादव जी, रामविलास पासवान, मान्यवर काशीराम साहब, बहन मायावती जी, जब ये दलित पिछड़ों को जगाने का काम किए, तो उसमें इन लोगों ने उसी विचारधारा को पकड़ा, अम्बेडकर के, फुले के, पेरियार के, गौतम बुद्ध के विचारों को प्रचारित किया। इससे वो शक्तियाँ बहुत घबरा गई, जो विषमता को हज़ारों साल से पाल करके आ रही हैं और जिनका पूरा रोज़ी-रोटी उसी पे आधारित है। तो उन्होंने बहुत जानबूझ करके सारे समाज को वो धर्म की तरफ ले जाना शुरू किए, जिसको मंदिर आंदोलन का नाम दिया गया। मंडल और कमंडल का आंदोलन। मंडल और कमंडल का आंदोलन किया गया। और इन लोगों ने फिर जैसे 90 के दशक तक ये था कि आप आईआईटी में जब एंट्रेंस देने जाते थे, तो उसमें अटेम्प्ट की बाध्यता नहीं थी। क्योंकि गाँव से बच्चा आता था, वो इंटरमीडिएट पास करके जब आता था, तो 1 साल शहरों में उसको समझने में लगता था कि कोचिंग करेगा, समझेगा। फिर 1 साल में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो दूसरी साल में हो जाता था। आईआईटी में नहीं हुआ, तो किसी और कॉलेजों में हो जाता था। गवर्नमेंट कॉलेज ही हुआ करते थे। तो उस इन लोगों ने देखा कि जनरल की सीटों पे पिछड़ा भी आने लगा है, दलित भी आने लगा है। तो अब इनका माथा ठनका, कहा कि ये तो मेहनती समाज है। पिछड़ा दलित जो 8 घंटा, 10 घंटा खेतों में काम कर सकता है, मज़दूरी कर सकता है, उनको कैसे रोका जाए? तब इन लोगों ने प्लान बनाया कि नहीं, आईआईटी में अटेम्प्ट केवल एक बार 12वीं में दे सकते हैं और एक बार 12वीं के बाद। कि जैसे गाँव देहात से जब आप समझे, अभी कोचिंग करें 1 साल तो शहर को समझने में लग जाता है, भाषा को समझने में लग जाता है कि हिंदी मीडियम से पढ़ के आता है, सिलेबस इंग्लिश मीडियम में होता है। वो अभी समझे तब तक आपका अटेम्प्ट खत्म हो जाए। और इंडिया में देखिए, बताएँ कि जो बेस्ट ब्रेन का जो एग्ज़ाम होता है, वो होता है आईआईटी। बेस्ट ब्रेन का सिलेक्शन होता है, तो बेस्ट ब्रेन में ये दलित पिछड़ा ना घुस जाए, इसके लिए 2 अटेम्प्ट कर दिया गया। कि ये बच्चे ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं, मेहनती होते हैं, अभी ये समझें ना। अपने वाला तो क्या है, वो 9th क्लास से कोटा पकड़ लेता है। 9th क्लास से ही वो कोटा में कोचिंग शुरू कर देता है, उसी क्योंकि वो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता है, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। और फिर
देखा कि आईआईटी से निकलने के बाद सबसे ज़्यादा आईएएस में बच्चा आ रहा है। तो दूसरा जो टॉप क्लास का एग्ज़ाम होता है वो आईएएस होता है। उसमें क्या होता है कि अब उसमें ना सेलेक्ट हो जाए, उसके लिए सीसेट लागू किया गया। तो आप जो है डॉक्टर विकास दिव्य कृति के इंटरव्यू सुनिए। उन्होंने बताया है कि जो है जबकि देखिए वो बहुत विद्वान हैं और सामान्य कोटि से आते हैं, लेकिन ज्ञान का लेवल इतना अच्छा है कि वो सारी साजिशों को वो प्लान के तहत वो बताते हैं कि कैसे-कैसे सीसेट लागू किया गया। सीसेट में क्या होता है कि इंग्लिश होगा, रीजनिंग होगा और मैथ्स होगा। कि ये बच्चे जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आ रहे हैं, इनका नंबर ना आ जाए। फिर वो सीसेट को क्वालीफाइंग कर दिया गया कि वो आईएएस में ना आ जाएँ। तो अच्छा, इसकी प्लानिंग बहुत प्राइमरी लेवल पे, फिर उन लोगों का माथा ठनका कि देखो इसको प्राइमरी लेवल से रोका जाए। तो उसी समय प्राइमरी में ये खाने-पीने की व्यवस्था की गई। मिड डे मील। मिड डे मील के नाम पे कि इनको खाना बनवाओ और ये पूरे समय खाली खाना खाने के चक्कर में रहें ना, और खाना खाएँगे और खाना खा के चले जाएँगे। और इसकी ये तो बहुत मुश्किल से जगह-जगह फ़िल्टर लगाया गया है कि ये देखिए एक बहुत बड़ी जाल है ये। वो जाल क्या है मैं आपको बता दूँ, जैसे जो मल्लाह बिरादरी जाल लेके चलती है, तो जाल का कलर और पानी का कलर एक ही होता है। एक ही होता है। इसलिए मछली समझ नहीं पाती है कि इसमें जो है जाल लगी है, वो जान नहीं पाती है। तो इसी तरीके से ये हज़ारों साल से एक जाल बनाया गया है। वो जाल क्या है? वो ऊँच-नीच का है। 6743 जातियों में बाँट करके उसको परमानेंट किया गया है। ये ईश्वर प्रदत्त है और ये समाज पढ़ने ना पाए, उसके लिए भी तमाम तरह-तरह के प्रायोजन चलते रहते हैं, सेमिनार चलते रहते हैं, रिसर्च होते रहते हैं। तो सारा खेल है कि कैसे दलित और पिछड़ा पढ़ने ना पाए। और ये दलित पिछड़ा में बताएँ आपको इस जो संख्या इतनी बड़ी है, इसमें जो शेड्यूल कास्ट में जो चमार बिरादरी होती है, उसको सबसे खतरनाक बिरादरी मान के वो चलते हैं, जो विषमतावादी लोग हैं। क्योंकि देखिए इसी में क्या है, इसी में कांशीराम साहब पैदा हुए, तो उन्होंने पिछड़ों को नेतृत्व सिखा दिया, उन्होंने पिछड़ों को कैडर दे दिया कि ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, देखिए डॉक्टर अंबेडकर और कांशीराम को छोड़ करके ये 2 चमार बिरादरी के थे। इसके अलावा तो सब पिछड़ी जाति के ही मोस्ट बैकवर्ड बहुजन नायक। बहुजन नायक रहे हैं। तो इन जातियों को कांशीराम साहब ने सिखा दिया कि देखो ये आपके नायक रहे हैं, इन्होंने इस पे काम किया है ना। तो ये सबसे विषमतावादी लोग चमार बिरादरी को सबसे खतरनाक जातियों की श्रेणी में मानते हैं, क्योंकि यह जाति इस प्रकार की है कि उसमें बुद्ध अम्बेडकर का बहुत तेजी से वायरस पाया जाता है प्रचार प्रसार करने का। फिर वो क्या करता है, समय रहते देखिए एक चमरौटी से उठा करके बहन जी को 4-4 बार मुख्यमंत्री बना दिया, जो पूरे विश्व में रिकॉर्ड है कि ऐसी घटना कभी नहीं घटी थी। और जो उसके दौरान काम हुए, वो भी दुनिया में इतना तेजी से, इतना तेज व्यवस्था के साथ कोई काम नहीं हुआ गया कि 75 जिलों को चलाने के लिए एसपी, डीएम, मुख्य विकास अधिकारी, प्रमुख सचिव, डीजीपी आपने देखा होगा, सब छांट करके आ गए, एक से एक टैलेंट वाले लोग, और सबने अपने टैलेंट का प्रयोग किया कि जो वो सरकार चली उसका एक विश्व रिकॉर्ड है कि उस तरीके। तो वह जो है वो इस बिरादरी से बहुत जो है भय खाती है। तो उस प्लान के तहत सारा सिस्टम बनाया जाता है कि इसको यदि कुचल ले जाते हैं, तब ये पिछड़े को भी नहीं समझा पाएगा। क्योंकि पिछड़ी जाति को कौन समझा रहा है? चमार समझा रहा है। कांशीराम थे, सबको समझा ले गए, सत्ता में ला दिए, उन जातियों को मंत्री बना दिया कि जो कभी उसका जो है सुख नहीं भोग पाई थी। तो इसमें क्या है कि सारा खेल ये देखा जाता है कि यदि इस पे नियंत्रण करना है, ये जाल को काटना जान गया है। चमार बिरादरी जो है वो उस जाल को पहचानने लगी। जाल को पहचान लिया है और वो जाल को काटना जान गया है, और वही दूसरे को काटना भी सिखा रहा है। और एक चीज़ बताएँ आपको, जितना ये धार्मिक आंदोलन चलाए जा रहे हैं, जितना भी, वह इस बात का संकेत है कि ये बहुत तेज़ी से पिछड़ा दलित आगे बढ़ रहा है। जैसे मंडल के समय से अब तक की बात आप पता कर लीजिएगा ना, इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जितना आप देख रहे हैं धार्मिक कार्यक्रमों में अरबों रुपया फूँका जा रहा है, वो इस बात का संकेत है कि ये समाज में जाति चेतना आ गई है। और जाति चेतना आ गई है, ये ना पूछने लगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है, उसमें कितने एससी हैं, कितने ओबीसी हैं, जितने भी हमारे सचिवालय हैं उसमें कितने पद हैं, कितने यूनिवर्सिटी में कुलपति हैं, कितने प्रोफेसर हैं।
ये जगह-जगह ये माँग ना करने लगे, इसलिए धर्म पे अरबों रुपया फूँका जा रहा है। इसलिए कावड़ के टेंट लगाए जा रहे जी, हैं, जी, जी, कावड़ जी। इसलिए जगराते हो रहे हैं, इसलिए तमाम हिंदू धर्म के जो हिंदू धर्म को बढ़ाने और कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, जी, जी। ताकि उसमें एससी, एसटी, ओबीसी जो कहीं न कहीं लगा रहे। हिंदू धर्म देखिए खतरे में नहीं है। एक्चुअली क्या है कि वह गलत परिभाषा बताई जाती है। ये क्या है ना कि जो फ्री की व्यवस्था रही है खाने की इनकी हज़ारों साल से बिना श्रम किए, जिन्होंने कभी कृषि में कोई न अनाज पैदा किया, न सब्जियाँ उगाई, न लोहे का काम किया, न लकड़ी का काम किया, तो हज़ारों साल से जो खाता रहा है, वो बर्दाश्त थोड़े करेगा कि जाति के नाम पर जो लोग श्रेष्ठ रहे जाति का नाम और पर उसके आधार पर जो लोग खाते रहे, अब वो जाति का ढाँचा जो वो टूट रहा है, तो उसमें तिलमिलाहट है। अब आप देखिए कि जो जो कल्पित बिरवाल लड़का था महाराष्ट्र का, आईआईटी में 360 में से 360 नंबर पाता है। जो पूरे अभी तक के देश के इतिहास में जो है, उतना कोई नंबर ही नहीं पाया जो चमार बिरादरी का। 22 साल की टीना डार्बी आईएएस टॉप करती है। तो ये जो है, ये साधारण घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना मतलब है। जिस समाज को 5000 साल तक शिक्षा से दूर रखा गया, संसाधनों से दूर रखा गया, आज़ादी के 60-70 साल के बाद में आज उनके बच्चे बाहर मतलब पूरा टॉप कर रहे हैं। जी, बहुत टॉप इतनी मतलब आप देख लीजिए कि नीट का रिज़ल्ट देखिए, आईआईटी का सारे रोकने के बाद भी इतना आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो है, ये आप देखिए 1-2 बच्चों की अम्मा जो पीसीएस में रैंक लाती है, वो भी एक प्रायोजित तरीके से उसको ये किया जा रहा है कि उसने ये किया, उसने ये किया। इसलिए कि जो देखिए शेड्यूल कास्ट और पिछड़ी जाति और महिलाओं, सबकी तो सबके लिए तो नियम एक ही बनाया गया है कि स्त्री और शूद्रो शिक्षा नादीयताम, है ना? तो वो महिलाओं के लिए भी है कितना डर पैदा कर दो, इतना उसके गार्जियन में, पति में, बाप में, भाई में डर पैदा कर दो कि जो 2 बच्चे की अम्मा जो है पीसीएस टॉप कर सकती है, साधारण घटना थोड़े है। तो उनका माथा ठनकेगा उन पर देखिए। कभी आपने देखा होगा इस देश में कभी जाकर के किसी के यहाँ मायके में, उसके टीचर के यहाँ, उसके ससुराल में, माने पड़ोसी के यहाँ इंटरव्यू चल रहा है, इतनी मीडिया आ रही है जिससे कि जो भाई ये तो फैमिली मैटर है छोटा-सा कि जो है वो कोर्ट निपटेगा ना, है कि नहीं? तो ये जो एक प्रायोजित होता है सारी चीज़ें, उसी क्रम में देखिए सबको आगे आने की ज़रूरत है। और ये जो मैं कई कार्यक्रम जो चला रहा हूँ कि बुद्ध अम्बेडकर वाले ही जो है समता समानता वाली, वो वैज्ञानिक सोच है। अच्छा ये तो ख़ैर चलो हमने शिक्षा की बात कर ली जी। और पिछले इंटरव्यू में बहुत सारी बातचीत हो गई थी। अब एक सवाल यहाँ पर उठ कर के आता है, आपने पिछली बार कहा था कि जो बुद्ध और अम्बेडकर वाले हैं, जो समानता की बात करते हैं, पहले आप बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको डिग्री दिलवाते हैं, खिलाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, नौकरी लग जाती है, फिर उनको बसाते हैं। सबसे लास्ट में आप जाकर के कहते हो कि आपको कहीं जगह नहीं मिलती, आप आइए हम आपको जगह देंगे। तो ये मन मस्तिष्क में कैसे सवाल आया कि प्रोफ़ेसर आरवी सिंह नौकरी नहीं करेंगे, बच्चों को कामयाब करेंगे और फिर कॉलोनी बसाएँगे? आपने बताया 6 से ज़्यादा कॉलोनी आपने बसाई जिसमें ख़ास तौर से चमार कम्युनिटी के और अम्बेडकर और बुद्धवादी लोगों को आपने बसाया। तो ये मस्तिष्क में कैसे आया कि एक ही समाज के लोगों को बसाया? एक्चुअली क्या है देखिए, हम जो है, हम हाई स्कूल तक भट्ठे पे काम करते थे। तो जो भट्ठे की मज़दूरी किया, उस ठेठ चमरौटी में रहा हूँ जहाँ आज भी सौनी पूजा चढ़ता है। पूर्वांचल के लोग इस भाषा को समझ जाएँगे, आप नहीं समझ पाएँगे, आप दिल्ली के हैं। सौनी पूजा कैसे सावन चल रहा है ना, सौनी पूजा चढ़ेगा। उसके अलावा जो है, वहाँ पे मेलान हाँके जाते हैं। मेलान आप जान ही नहीं पाएँगे क्या होता है। तो उसमें रहा हूँ जहाँ इस सावन में तमाम बाजा बजते हैं, वो सोखैती सिखाई जाती है, सोखैती हो रही है, मेलान हाँके जा रहे हैं, सावन में सूअर काटे जा रहे हैं। अब तो जो है जितनी चेतना आ रही है बुद्ध अम्बेडकर वाली, तो मैं उस माहौल में रहा हूँ तो जानता हूँ कि मैं नौकरी करके क्या करता बताइए? कि मान्यवर साहब को मैं सोचा था कि हमारा मसीहा नौकरी छोड़ के आया है, हम तो नौकरी करेंगे तो फँस जाएँगे ना, तो हम कुछ कर ही नहीं पाएँगे। तो सबसे बेसिक बात है कि अपने बच्चों को जो मैंने बताया कि कैसे आईआईटी में आईएएस में रोका जा रहा है, उसकी काट क्या है? आप यही जानना चाहते हैं। उसकी काट यही है कि लोग शहर में बसें और अपने बच्चों को सीबीएसई बोर्ड में पढ़ावें, इंग्लिश मीडियम में पढ़ावें। क्योंकि ऑल इंडिया के जितने भी कॉम्पिटिशन हैं, वह सीबीएसई बोर्ड कर दिया गया है, इंग्लिश मीडियम में कर दिया गया है। और आप चाहे जितना पढ़वा लीजिएगा हिंदी मीडियम में, जब वो सिलेबस में नहीं रहेगा तो आपका पढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा पूरा। इसलिए आप आएँगे तो पढ़ाएँगे कैसे भाई? सड़क पे तो रहेंगे नहीं, क्यों? और आपको जाति बताते ही जो है अगले वाले का एकदम माथा ठनक जाता है, 440 वोल्ट का करंट मार देता है, चमार शब्द सुनते ही। तो उसका यही विकल्प है कि जो लोग सक्षम हो गए हैं, वो 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया जैसे जुट जाए, इतना तो जुटा ही लेंगे। केवल हम बता रहे हैं हमारे समाज में अरबों रुपया तो खर्चा साहब अल्कोहल का है, दारू का है। अरबों रुपया पूजा-पाठ का है। ये 2 काम बंद कर दिए जाएँ तो शहर में बस जाएगा वो।
तो वह शहरों की तरफ बसे और शहर में बसेगा तभी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा पाएगा, वही इसकी काट है। और तभी बुद्ध अम्बेडकर के विचारों का प्रचार हो पाएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि जो बुद्ध अम्बेडकर के फॉलोवर्स हैं, जो अनुयायी हैं, जो वैज्ञानिक सोच वाले महापुरुषों पे चलते हैं, वो आवें और उनका जो हो सकता है उनको बसाने का काम, उनका मनोबल कहीं से ना टूटने पाए, बच्चे बच्चों को पढ़ाने का काम, ये बीड़ा उठाया है। जी। तो आप प्रोफ़ेसर आरवी सिंह थे और हमने सेकंड टाइम इनका इंटरव्यू लिया और वो आप तमाम जो हमारे दर्शक हैं, उनके जो पिछले इंटरव्यू पे 500 से ज़्यादा जो मैसेज आए, उनमें ज़्यादा से तर लोगों के कुछ सवाल थे, तो मैंने वो क्लियर करने की कोशिश की है। प्रोफ़ेसर साहब का नंबर हम इस बार ज़रूर जो है वो स्क्रीन पर देंगे, तो जो लोग बात करना चाहते हैं, वो बात कर लें। प्रोफ़ेसर साहब, क्या पूरे इस बातचीत में एक चीज़ जो निकल कर के आती है, वो ये है कि आप गाँव को छोड़िए, शहरों की तरफ बढ़िए और अगर आप लखनऊ पूर्वांचल से संबंध रखते हैं, तो लखनऊ की तरफ जब आप आएँ, तो प्रोफ़ेसर साहब से संपर्क ज़रूर कीजिए ताकि आपको सस्ते दाम पर घर मिल सके और आपके बच्चे पढ़ लिख कर के कामयाब हो सकें। तो एक बात तो ये है और दूसरी बात ये है कि आप सीबीएसई जो बोर्ड है, उसमें आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, इंग्लिश मीडियम पढ़ाइए ताकि वो बच्चे पढ़ लिख कर के कामयाब हो सकें। इंग्लिश हिंदी मीडियम से पढ़ कर के आएँगे फिर यहाँ इंग्लिश मीडियम में आएँगे, तो वो हिंदी मीडियम की जो 5 साल 10 साल की पढ़ाई है, वो कहीं न कहीं ज़ीरो हो जाती है। 2 बात, एक तो आप आगे कैसे बढ़ें और दूसरा शहरों में कैसे बसें। अगर आप ये 2 काम कर लेंगे, तो शायद प्रोफ़ेसर आरवी सिंह जैसे जो एक तरीके से मैं कहूँ कि जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन को एक तरीके से लेके चल रहे हैं और लोगों को बसाने की और लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका मिशन और तमाम महापुरुषों का मिशन जो है वो कामयाब होगा। अगर आपको हमारी बातचीत अच्छी लगी हो, तो इसको आगे बढ़ाइए और कमेंट्स में अपने सवाल ज़रूर भेजिए और मैं फिर किसी ऐसी ही शख्सियत के साथ आपके साथ फिर रूबरू होऊँगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन सीएल बुध के साथ, लखनऊ।